Hello viewers, welcome back to my channel once again. So this video is all about my journey from my hometown Jagun, Tinsukia district to Thailand. So I hope you will like the video, so keep watching the video till the very end. So guys, this is the bus that I'm boarding. This is Network Travel, so I'll be traveling to Guwahati, and then after getting down at Guwahati, I'll travel directly to the airport. So finally अभी 10 बज गया, so it's around 10 PM and we have stopped here in Aero City Resort. तो यहाँ पे थोड़ा डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद फिर निकल जाएंगे. So अभी थोड़ा रखता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग को, क्योंकि मुझे अभी खाना खाना है पेट भर के. डायरेक्ट एयरपोर्ट में दिखाऊंगा आप लोग को. तो फाइनली आई हैव रीच गुवाहाटी एयरपोर्ट. सो यहाँ पे चेक इन कर रहा हूँ. चेक इन करने के बाद आई विल मूव ऑन टू माई फ्लाइट टू कोलकाता. सो कोलकाता से फिर निकल के मैं डायरेक्ट थाईलैंड के लिए चला जाऊँगा. आजकल इतना भीड़ है ना एयरपोर्ट में. पहले क्या होता है, ट्रेन का ऐसा हो गया, आजकल रेलवे स्टेशन ऐसा हो गया. फिर भी यहाँ में कुछ ऐसा सामान मिलता है जो थोड़ा सा लग्जरियस है. पीने के लिए आप लोग देख सकते हैं, लग्जरियस वाला ब्रांड है, ऐसा कुछ मिलता है. लेकिन यहाँ का दाम तो मानना पड़ेगा, फिर आसमान छूता है यहाँ का दाम. तो फाइनली आ गया यहाँ पे एयरफील्ड का सामने में. तो ये बस लेके आया था हम लोग को, और ये हम लोग का फ़्लाइट. तो यहाँ से चला जाऊँगा फिर कोलकाता के लिए. तो अभी दिखाऊँगा आप लोग को फ़्लाइट का अंदर में. तो फ्लाइट मोड में रखना पड़ेगा, फिर वीडियो थोड़ा करता हूँ, आप लोग को दिखाऊँगा. अंदर का नज़ारा देखिए. तो हम गुवाहाटी से शाम को फ्लाई किया था. तो यहाँ पे भी रात हो गया. तो कोलकाता में भी मेरा समय रात को ही है, वैसे थाईलैंड के लिए वहाँ में भी मेरा रात ही होगा. सवेरे में लैंड करूँगा, शायद 3-4 बजे को वहाँ लैंड करूँगा वो थाईलैंड में. यहाँ में भी मैं ऐसे ही कुछ सवेरे लैंड करूँगा. तो अभी रात हो गया. ऊपर से देखने के लिए बहुत मज़ा है. अभी हम लोग लैंडिंग करने का समय आ रहा है. तो कोलकाता एयरपोर्ट में आप लोग को डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं. तो मैं अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में लैंड हो चुका हूँ, जो है कि कोलकाता में है. जो कोलकाता एयरपोर्ट को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बोला जाता है. तो लगभग 1 आवर एंड 45 मिनट्स से लगा होगा यहाँ पहुँचने के लिए गुवाहाटी से. तो शाम को निकला था, तो यहाँ में ऑलमोस्ट रात हो गया. तो मैं थक चुका हूँ, अभी बैठने का जगह ढूंढ रहा हूँ. जब तक थाईलैंड का फ्लाइट नहीं होगा तब तक मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ा देर के लिए. This is how you take rest in the airport. You can just relax. You can throw all your legs down, and you can just take, and you can just release all the pressure that you have been bearing since early in the morning. So actually my flight was on 9:15, but it's delayed. So I'll be leaving on 11:45. So I'll just show you the front view. तो फाइनली अभी हम लोग थाईलैंड लैंड करने वाला है. वैसे तो वहाँ से कोलकाता से 11:15 बोला था, फिर थोड़ा लेट हो गया, 12 साढ़े 12 ऐसे कुछ हो गया. तो वहाँ से निकल के अराउंड 3.5 आवर्स हम लोग चलाए. तो यहाँ पे अभी सवेरे हो गया थाईलैंड में. सवेरे मतलब अंधेरा, अर्ली इन द मॉर्निंग, अंधेरा है अभी तक. तो यहाँ में लैंड करके ढूंढना पड़ेगा जो IAPDS से हम लोग को गाड़ी भेजेगा बोला था. तो वही बस को लेके हम लोग चला जाएंगे. So guys, finally I have landed here in Thailand. As you can see, the Thai language written there. So as people are walking through elevator, and some are walking, and some are taking the elevator. But I prefer to walk, क्योंकि सवेरे मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, फ्रेशन अप हो जाता है. तो उसका बाद फिर मैं इमिग्रेशन में जाऊँगा. इमिग्रेशन में मोबाइल अलाउड नहीं करता है वीडियो ये करने के लिए. तो मेरा पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा वहाँ पे. तो पासपोर्ट दिखा के फिर देखिएगा क्या क्या करता है वहाँ पे. तब तक आप लोग एंजॉय करते रहे मेरे वीडियो को. कीप वाचिंग टिल वेरी एंड. बहुत इंटरेस्टिंग सब चीज़ हम दिखाएगा आप लोग को थाईलैंड को, थाईलैंड का विषय में आप लोग को. तो सब कुछ काम हो गया, लेकिन अभी मेरा सामान को रुक रहा हूँ यार. लगेज आया नहीं अभी तक. तो लगेज बेल से आ रहा है. तो सामान को लेके जाऊँगा और गाड़ी को देखता हूँ कहाँ पे. तो फाइनल गाड़ी मिल गया. वो गाड़ी है हम लोग का इंडिया में, उसको विंगर बोलते हैं शायद. तो यहाँ में स्टैंडर्ड वाला विंगर है, फुल AC वाला, मज़ा वाला. तो यहाँ से डायरेक्ट IAPDS के लिए जाऊँगा. So finally we have reached IAPDS, and this is the entrance gate as you can see, and the vehicle standing there is the vehicle that brought us here. So IAPDS में आया, ये है बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग का सेमिनार होगा. और ये कैंपस है यहाँ का IAPDS का. लोग देख सकते हैं कुछ काम चल रहा है यहाँ पे साफ़ सफाई का. और जो आप लोगों को वो गाड़ी के ऊपर में जो बैनर दिखाई दे रहा है ना, वो इंटरनेशनल सेमिनार, वही हम लोग का सेमिनार का ऊपर में है. तो बैनर वही का है. तो मेरा ऊपर में है मेरा रहने का जगह ठिकाना. थोड़ा बाद में दिखाऊंगा आप लोग को. ये कैनोपी रेडी करके रखा है.
सो ये है अंदर का नज़ारा। अंदर का नज़ारा बोले तो इसका कैंपस एरिया, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बॉटनिकल गार्डन, बहुत सारा चिड़िया है, गच्छी है सुंदर से। ये पौन है जहाँ पे सुंदर सुंदर मछली अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मछली ढेर सारा है वहाँ पे। और ये बिल्डिंग, और इसका पीछे भी बहुत सारा बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग। तो ये साइड का नज़ारा है ये वाला। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत साफ़ सफाई से बहुत मेंटेन करके रखता है। चलने का एरिया देखिए आप लोग कितना सुंदर से। और ये छोटा सा हॉल जो है ना, वहाँ पे मेरा सेमिनार का मेरा ही हॉल है सेपरेट। इतना यूनिक है, इतना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट में, कुछ रिजॉर्ट में ऐसा कुछ होता है ना रहने का जगह, वैसे लग रहा है वो एरिया जो। तो वहाँ पे भी ऐसी फिटेड है। तो ये नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं, चलने का जगह। तो ये वो लोग थोड़ा मतलब थोड़ा सा ये अलग सा बनाया चलने का एरिया। तो यहाँ से आप लोग चल के जाके वहाँ में घुस सकता है। तो इस तरह मैं दिखाता हूँ, ये फूल का टब है, ये सब देखिए फूल लगाया। और ये देखिए आप लोग को एक चीज़ दिखाएगा यूनिक, ये जो है ना, ये जो बाइक दिखाने वाला हूँ आप लोग को। ये बाइक जो है, मैंने पहले जब मैं म्यांमार विज़िट किया था तो वहाँ पे भी था। ये देखने में छोटा है लेकिन सामान बहुत सारा आता है ये बाइक में, आप लोग देख सकते हैं। छोटा सा है, चक्का छोटा है, फंसता नहीं है ये गाड़ी, जहाँ भी चला जाता है। तो ये थाईलैंड रजिस्ट्रेशन है, ये बहुत चलता है थाईलैंड म्यांमार में, ये बाइक बहुत चलता है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था वहाँ पे बहुत सारा था ये। तो चलिए अभी अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है अंदर का नज़ारा। ये जो स्टेयर्स है ये ऊपर जाता है, जहाँ पे मेरा सोने के लिए इंतज़ाम किया हुआ है ऊपर में रूम से यहाँ पे। और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये डाइनिंग एरिया है। तो सबूर सर जो प्रेसिडेंट है IAPDS का, वो खाना खा रहा है। और हमारे कुछ मेंबर्स इंटरनेशनल अलग अलग जगह से आया है, स्पेन से आया है, US से आया, वो लोग खाना खा रहे हैं नीचे में। और ये है जो रिसेप्शन एरिया, जो आने का साथ साथ यहाँ में एंट्री होता है, वो एरिया है। तो छोटा जगह है देखने में, लेकिन बहुत ही मतलब यूनिक है, अच्छा है, सुंदर है। तो आज मैं नोंगचोक टाउन घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि IAPDS का लोकेशन है नोंगचोक। थाईलैंड से मेन जो बैंकॉक है उससे थोड़ा दूर है। तो आज ये पिंक कलर का गाड़ी है, ये लड़की ड्राइवर है, तो शायद इसलिए पिंक होता होगा। बड़ी बढ़िया गाड़ी है, ड्राइवर को देखिए। तो हम घूमेंगे नोंगचोक टाउन, आप लोग को दिखाएंगे। तो ये एक दुकान में घुसा है हम, थोड़ा ये हेयर ऑयल लेगा बोल के, तो देख सकता है। और आप लोग ये वही बगल में, उस दुकान के सामने में यहाँ पे मछली दुकान, अलग अलग फास्ट फूड, ढेर सारा ये एरिया है, कॉम्प्लेक्स एरिया। तो उसी का अंदर में ढेर सारा मिलता है। और जैसे ही बाहर निकल के जाएगा आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग बाहर में कोई आर्टिस्ट बैठा होता है। तो आगे में ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, हम लोग जो ड्रैगन फ्रूट वहाँ में जो घूमते रहता है ना, यहाँ में गाड़ी में से घूमते रहता है, इसका KG में ऐसा लिखा होता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट का सेलर है, वहाँ बेच रहा है। तो यहाँ में रास्ता में रोस्टिंग कुछ सामान, चिकन विकन टेस्टी वाला डिलीशियस, हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे ना तो बगल में ऐसे मिलते रहेगा। थाईलैंड चीज़ ही ऐसा है, मतलब जहाँ भी साइड में घूमोगे तो वहाँ पे खाने का सामान मिलता है, स्ट्रीट फूड। और स्ट्रीट फूड बोले तो बहुत साफ़ सफाई है वो लोग का ना, क्लीन हाइजीनिक वाला होता है। तो मैं स्ट्रीट दिखा रहा हूँ आप लोग को, फिर अलग जगह भी दिखाऊँगा आप लोग को। तो अभी मैं नोंगचोक टाउन से निकल के मैं चला जाऊँगा प्लेटिनम मॉल, जो मेन बैंकॉक में है। तो मैं निकल रहा हूँ अभी। वो लोग का एक कार ऐप है बोल्ट बोल के, वही से मैं बुकिंग करके, यहाँ पे जैसे उबर होता है ना, वो लोग का बोल्ट होता है, तो वही से बुक करके मैं अभी मेन टाउन प्लेटिनम मॉल में जा रहा हूँ। और वहाँ पे घूमूंगा, क्योंकि मेन टाउन जो वहीं पे है, थोड़ा सा दूर है नोंगचोक से। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहीं पे। तो वाह, ये नज़ारा प्लेटिनम मॉल का ऊपर से ओवर ब्रिज से मैं अभी ये वीडियो निकल रहा हूँ। तो मैं अभी सामने चल के देखता हूँ कैसा है। तो मैं अभी उतर गया फाइनली नीचे ओवर ब्रिज से। तो अभी मैं जाऊँगा प्लेटिनम मॉल, तो सामने है प्लेटिनम मॉल, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो ओवर ब्रिज उतरते ही तो बगल में मिलता है। तो मुझे कुछ सुगंध आ रहा है खाने का तो डायरेक्ट मुझे लगता है कि मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा मतलब कार रुका हुआ है, ये टूरिस्ट भी है, ढेर सारा आया हुआ है। मतलब ये थाईलैंड ही ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट, मतलब एक जन्म में अगर थाईलैंड विजिट नहीं किया तो मज़ा ही क्या है, वही बोलते हैं ना। तो ये बगल में है प्लेटिनम मॉल में पहुँच गया। तो खाना का पीछा करते करते मैं आ गया खाना फास्ट फूड स्टॉल के सामने में। लेकिन मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा बाज़ार कर लूँगा। बाज़ार करने का आराम से मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे घूमना है अंदर। तो देखता हूँ अंदर घुसने का ये एंट्रेंस एरिया है। और आदमी लोग बहुत सारा सामान लेके निकल रहे हैं। तो मुझे इतना सामान लेना नहीं है, मुझे एक्चुअली जगह देखना है ना। फिर यहाँ में जो है रुपया नहीं चलता है, भाग चलता है यहाँ पे। तो एंट्रेंस अंदर घुस के देखता हूँ क्या क्या मिलेगा। जो भी सामान मिलेगा छोटा मोटा सामान उठा लूँगा। यहाँ पे मैंने सुना था सस्ता होता है यहाँ इंडिया का कंपेयर में, लेकिन पता नहीं, एक बात तो मुझे कंपेयर में यहाँ तो थोड़ा दाम ही लग रहा है। देखिए अंदर ही घुसते ही देखिए चश्मा का दुकान, जैसे हम लोग का इंडिया में होता है ना चश्मा का दुकान, घुसते ही चश्मा का, इयररिंग्स का, वही यहाँ पे ढेर सारा पड़ा हुआ है चश्मा का। मुझे भी एक फोल्डिंग वाला चश्मा लेना था, तो रेबन का एक फोल्डिंग वाला चश्मा लेता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे ढेर सारा कपड़ा है। यहाँ पे लड़की लोग का, मुझे लगता है कि लड़का लोग का है होने में कपड़ा,
यहाँ में बहुत सारा 5-6 महल ये एरिया अलग अलग है। मोबाइल का सेक्शन अलग है, चश्मा का सेक्शन अलग है, कपड़ा, मुझे लेडीज़ का कपड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ना। तो खाने का रेस्टोरेंट भी अंदर में ढेर सारा है। ये मॉल पैटर्न मॉल बड़ी बड़ा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे कोई इतना थक जाता है कोई चल चल के कि कोई बैठने लगता है रेस्ट करने से। कुछ बैग्स है यहाँ पे, मैंने देखा काउंटरफिट प्रोडक्ट बहुत सारा है। पता नहीं ये वो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट कॉपी है, तो आप गुच्ची का बोलो, लुई वुइटन का बोलो, अलग अलग का ये यहाँ पे मिलता है ना, ओरिजिनल जैसा। हाँ, तो फाइनली मैं आ गया खाना खाने के लिए। अभी थक गया बाज़ार से निकल के, तो वहीं पे मैं अभी यहाँ पे बैठूँगा थोड़ा। ये देखिए आप लोग का ढेर सारा इतना ये हलाल आइटम है। तो आप देख सकते हैं 150 भात लिखा हुआ है, तो अलग अलग रेट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बैठ के अभी खाऊंगा, एंजॉय करूँगा। आप लोग देखिए ये भाई थाईलैंड का एकदम सुंदर वाला टी शर्ट पहन के काम कर रहे हैं। मज़ा लेता है यार, म्यूजिक बैकग्राउंड में बजते रहता है, फिर अंदर से मतलब अलग ही माहौल है इसका। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। देखिए ऑक्टोपस है, इसका कुछ पीसेस कटा हुआ है, अलग अलग यहाँ पे स्ट्रीट फूड दिखाई देगा यहाँ पे। सो गाइस, मेरा खाना वाना हो गया। दिन में निकला था तो अभी ऑलरेडी शाम हो गया, रात हो गया। तो खाना वाना भी खा लिया, बाज़ार भी कर लिया। तो अभी मैं निकलता हूँ। तो मैं एक टैक्सी बुक किया है, तो वो टैक्सी नीचे रुक रहा है, तो मैं उधर इससे क्रॉस करके उधर उतरूँगा, फिर वहाँ से फिर IPD चला जाऊँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, कल का वीडियो भी मैं दिखाऊँगा क्या क्या करूँगा कल। तो मैं अभी बैठ गया टैक्सी में, तो अभी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा लगा है कि गाड़ी तो इतना भीड़ है नहीं वैसे तो, फिर भी मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपर कोई यूज़ करता नहीं। हम लोग का इंडिया रोड में क्या करेगा कि कहीं भी देखो तो अपर लगा के चलते रहता है, फिर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जितना भी हो रात में कभी भी अपर चलाते हुए नहीं दिखा मैंने ना। वो एक अच्छा लगा, एक अच्छा लेसन है हम लोग के लिए। तो मैं अभी फिर आप लोग को दिखाऊँगा। अभी नींद भी लग रहा है मुझे, तो IPDS पहुँचूँगा, फिर मैं दिखाऊँगा कल क्या क्या करता हूँ फिर। be aware of how the migrant workers, many illegal migrant workers, need to be vaccinated. And the way. So literally it means the kingsman who resides in the hills. So that is the term, the word Wancho. So after the seminar session was over, I went back again to explore various parts of Thailand. So I am at Phaya Thai, Bangkok, Thailand. It's a True Love Neverland Husky Cafe. Here you can see different kinds and different colors of husky. और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट भी आया हुआ है, तो यहाँ पे सब कुत्ता लोगों से खेला हुआ है। हस्की मेरा आई लव डॉग्स, सो मुझे लगा कि यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आ गया हस्की को देखने के लिए। तो मैं अभी हस्की कैफ़े से निकल के आया यहाँ पे प्लैटिनम नाइट मार्केट में। आप लोग सभी सुना ही होगा, ये थाईलैंड का जो नाइट मार्केट है बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आदमी थाईलैंड नाइट मार्केट में आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काउंटर फिट होता होगा वो गुस्सी, बैलेंसियागा और ढेर सारा ब्रांडेड क्लॉथ्स है वहाँ पे, कलरफुल। और अगर आप लोग को ये थाईलैंड में जो पॉपुलर है ना हाथी वाला टी शर्ट, पैंट्स, जो मैं भी लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे ढेर सारा मिलेगा ऐसा वाला, जो देख के पता चल जाता है कि ये थाईलैंड का है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये नाइट मार्केट क्या है, यहाँ पे सस्ता भी होता है एज़ कम्पेयर टू जो। अगर आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर प्लैटिनम मार्केट में जाएंगे और वही सेम चीज़ को अगर आप लोग नाइट मार्केट में यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। क्योंकि प्लैटिनम में आप लोग सब सस्ता बोलता है, लेकिन नाइट मार्केट के कंपेयर में प्लैटिनम थोड़ा सा दाम है। जो सामान अगर आप लोग यहाँ पे 20 भाट में मिल रहा है तो वो वहाँ पे 25 भाट हो जाता है। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं तो नाइट मार्केट, प्लैटिनम नाइट मार्केट ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे सस्ता मिलता है, अच्छा लगता है पहनने के लिए। सामान लोग सेम ही है। तो ये टुक टुक जा रहा है थाईलैंड का, एकदम बढ़िया वाला टुक टुक है, मॉडिफाइड टुक टुक। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए यहाँ पे ढेर सारा बैग्स है और बहुत सारा यहाँ पे चप्पल, बैग, टी शर्ट, अलग अलग का यहाँ पे ढेर सारा मिलता है। तो मेरा आज सेकेंड डे थाईलैंड में वही बढ़िया से गया, मार्केटिंग कर लिया, घूम लिया, हस्की कैफ़े घूम लिया, प्लैटिनम नाइट मार्केट घूम लिया और ढेर सारा अलग जगह घूम लिया। तो अभी वापस जा रहा हूँ। तो उसका बाद फिर कल दिखाऊंगा, फिर कल घूमूंगा। उसका बाद मैं कल प्लान कर रहा हूँ आइकॉन मॉल जाऊंगा, तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस तब तक के लिए गुड नाइट, सत श्री अकाल, कल मिलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आज सवेरे जैसे उठा तो मेरा उठने थोड़ा लेट हो गया,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लंच प्रिपेयर करके रखा हुआ है। बॉइल्ड चिकन, ये फ्राई चिकन और बॉडी अलग अलग प्रकार का रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसको खाऊंगा, खा के फिर आज मैं चला जाऊंगा आइकॉनिशियम मॉल पे। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, मैं अभी खाना चबाता हूँ, खाता हूँ। बाय। सो हेलो, आई एम हियर इन आइकॉनिशियम मॉल। एज यू कैन सी ढेर सारा चीज़ भेजा हुआ है यहाँ पे, इतना सुंदर दिखने के लिए, इतना बढ़िया है यार। मज़ा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आइकॉनिशियम मॉल में ये ब्रांडेड सेक्शन है। ब्रांडेड सेक्शन मतलब आप लोग यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड जितना भी है सब ब्रांड्स को यहाँ में आप लोग मिलेगा। तो अगर आप लोग का पास ढेर सारा पैसा है तो आइए यहाँ पे आइकॉनिशियम मॉल पे। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हम लोग का इंडिया से इट्स चीपर हियर। इवन द आईफोन्स एंड द क्लॉथ्स एवरीथिंग इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू आवर इंडिया। हम लोग देख सकते हैं, तो बड़ी बढ़िया जगह है। तो आई विल गिव यू अ टूर ऑफ ऑल दिस आइकॉनिशियम मॉल। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर एंड आई विल गो टू द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब फ्लोर में अलग अलग सेक्शन है, सो मैं घुमाऊँगा। और ये सेक्शन को देखिए, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और डेकोरेशन देखिए इतना सुंदर से बनाया है। ये शायद बैम्बू से बनाया है, कैन से बनाया पता नहीं, लेकिन इतना सुंदर डेकोरेशन है यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना आप लोगों को अगर कुछ चिल करना है, बैठना है, खाना है, तो ये सेक्शन है यहाँ पे। तो आप लोग देख ही सकते हैं, टूरिस्ट आना जाना कर रहा है, कोई खाने वाला खा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है। तो गाइस मैं अभी आप लोग को लेके आया हूँ, ये टॉप फ्लोर है। यहाँ पे है लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है। तो यहाँ पे कोई सिंगर गाना गा रही है। तो यहाँ पे ढेर सारा आदमी बैठ के एंजॉय कर रहा है। तो मैं तो बैठूंगा नहीं, मुझे जल्दी जाना है, तो देर हो जाएगा मुझे। ढेर सारा अलग जगह भी घूमना है। और तो यहाँ में देख सकते हैं कोई लड़की गाना गा रही है और कोई सुन रहा है, कोई वीडियो करने वाला वीडियो कर रहा है। लाइव म्यूजिक बैंड है ये, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे बैंड भी बैठा हुआ है लाइव और गाना गा रही है कोई। तो मैं अभी आइकॉनिशियम मॉल से निकल के उसका पीछे तरफ आ गया। यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में बोटिंग होता है। और वो फ़ोटो जो बिल्डिंग में लगाया हुआ है वो थाईलैंड का राजा का फ़ोटो है, जो न्यूज़ में निकलता है ना, कंकुबाइंस का साथ घूमते रहता है। तो थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मैं थोड़ा रुक रहा था, क्योंकि शाम को लाइट और वाटर शो होगा बोला यहाँ पे आइकॉनिशियम का, वही मॉल का पीछे में। तो मैं रुक रहा हूँ। मैं सिर्फ नहीं, यहाँ पे ढेर सारा आदमी है, मतलब ये शो देखने के लिए आता है ऐसा लगता है। तो ये आइकॉनिशियम बिल्डिंग का पिछवाड़ा बोले तो पीछे तरफ। वाह, देखिए इतना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने के लिए। जितना ही रात होते जा रहा है और इतना हवा भी मार रहा है इतना सुंदर से। तो अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो मैं अभी आइकॉनिशियम मॉल से निकाल के मैं अभी चाइना टाउन में आ गया। चाइना टाउन इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर स्ट्रीट फूड। अगर आप यहाँ पे आएंगे रात को, अगर आपको कहीं भी खाना नहीं मिला, लेकिन चाइना टाउन में मिलेगा आपको। रात शाम से शुरू होता है, इवनिंग से नहीं होता है, लेकिन आपका 8-9 बजे से शुरू हो जाता है ये चाइना टाउन का पूरा खाना पीना। तो उसके बाद पूरा देर रात चलता है आपका, 1, 2, 3 बजे तक पूरा। जो क्रोकोडाइल का है, अलग अलग अजीब अजीब का जो ये होता है ना, जो मतलब क्या बोलेगा, जानवर का अलग अलग चीज़ का, वही सब यहाँ पे मिला जाता है। तो आप मैं भी खाऊंगा आज, देखता हूँ क्या क्या चीज़ मिलता है यहाँ पे, वो सब खाऊंगा आज। तो सबसे पहले मैं नूडल्स ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ ये तो कैसा होता है। उसके बाद देखता हूँ अलग चीज़ ट्राई करूँगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी मैं नेक्स्ट ट्राई करने वाला स्क्विड मैंने पहले भी खा चुका है, लेकिन यहाँ
यहाँ का स्क्विड जो थोड़ा फ्रेश लग रहा है देखने के लिए, तो मैं स्क्विड ट्राई करूँगा। लेकिन स्क्विड नहीं, उनसे पहले मैं मैंगो स्टिकी राइस ऑर्डर कर चुका हूँ। तो मैंगो स्टिकी राइस आ चुका है, देख के बहुत टेस्टी लग रहा है। ये स्टिकी राइस है, एकदम लोकल वाला स्टिकी राइस और उसका मैंगो। और ये है मेनू में अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। मेन्यू में आप थाईलैंड में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो पढ़ने के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। उसके बाद मेरा फाइनली अभी ये भी हो गया, स्क्विड का भी हो गया, तो स्क्विड ये आ गया, खाता हूँ। तो स्क्विड खाने के बाद ढेर सारा चीज़ खा लिया आज मैंने, बहुत सारा अलग अलग इंसेक्ट्स भी खा लिया। तो अभी मैं थक चुका हूँ, फिर चला जाऊँगा। अभी ये तमतम लोग है ना जो टुक टुक बोलता है, वहाँ पे बहुत सारा है। तो कल सवेरे मुझे निकलना है, फिर कल हम लोग राजमहल में जाएंगे, किंग का पैलेस में। तो इसलिए मैं अभी वापस चला जाऊँगा नॉनचौक, फिर IIPDS में बैठ के फिर कल दिखाऊँगा। तो गाइस फिर आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं राजमहल पे, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं थॉमसन यूनिवर्सिटी और किंग्स पैलेस। सो पहले थॉमसन यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे। थॉमसन यूनिवर्सिटी में थोड़ा कुछ काम है वहाँ में, तो उसका बाद थॉमसन यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद अभी उसका बाद फिर राजमहल जाएंगे। तो ये रास्ता देखिए, इतना सुंदर वो लोग डेकोरेट करके इतना बढ़िया से रखा है, देख के अच्छा लगता है। बहुत ही क्लीन है, फूल फ्लावर्स एवरीवेयर, देयर फ्लावर्स यू कैन सी, सो इट्स सो ब्यूटीफुल। जब भी आप क्रॉस कर रहा होगा ये थॉमसन यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता और किंग्स पैलेस में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो हम लोग पास से जा रहे हैं अभी, तो डायरेक्ट मैं यूनिवर्सिटी में दिखाऊंगा आप लोग को। तब तक आप लोग व्यू को एंजॉय करते रहिए और मज़ा लेते रहिए रास्ता का, और ये ब्यूटी का मज़ा लेते रहिए। ये एरिया जो ज़्यादातर सुंदर क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कलरफुल है ना, फ्लावर्स आर सो कलरफुल, अलग अलग लगाए हैं, येलो लगाया है, रेड लगाया है, ग्रीन लगाया है, अलग अलग कलर, पर्पल है। तो एक कलरफुल है ना, कलरफुल होने की वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है ये चीज़। So now we are entering the university campus. So it's a Thomson University and the campus looks very clean and green. So what I have seen here in most of the places are that there are lots of trees everywhere. Even in the campus of IIPDS and in the university, it looks so green and so hygiene, and because here the population is less, so it's not very populated. So after this we are entering to the campus area, and then we'll park our car somewhere there, and then I'll roam around the university and I'll show you the campus. This is the campus, you see, it's very unique structure you can see here. So we are here now, we have reached the parking area, so we are going to park our vehicle here and then we'll roam around the area. This lots of parking area, I think, because this is the parking area. The university and this campus is not that very far, the palace is not that very far. So now I'm behind the university, and this is the Chao Phraya River. This is the same river which flows behind the Icon building where I was there yesterday. So this is the main river which flows through the Bangkok, and it's now starting to rain, and this is the main river of Thailand, Bangkok area. It's still raining here, and I am here in the sports complex of the university, as you can see. So back to the IIPDS, and today is the last day here, so we are enjoying here cultural night. These Indonesian sisters are singing here, so we are here, we are enjoying for a live moment, and then tomorrow we'll be leaving from IIPDS, and then I'll like to go again and visit the Bangkok main area, and then from there I'll directly go to the airport, and then I'll catch up and I'll land directly to Kolkata, and then from Kolkata back to the home. So finally I'm leaving IIPDS.
So finally we are leaving. This is Sister Dani from Thailand. And this is the vehicle, this Brothers University. All are getting ready. This is Sister Khin from Myanmar, sisters from Bangladesh. From Bangladesh. Bangladesh. From Bangladesh. Bangladesh. I'm Mahmoud Rashid from Bangladesh. Subur sir, Multi-country. multi-country. Yes. So we all are leaving now. Sisters from Thailand. So today I came to know about one new thing is that I was booking the whole time that these cars, but today I got to know that there is a BTS Skyline train from our area to Bangkok. So it's very much cheaper. So I advise all the people if they're here traveling in Bangkok to prefer to go with the Skyline because it's much cheaper than the cars. So now after a long wait, I'm getting inside the train, the Skyline train, and it's empty. There is no rush. It's empty. I think it will fill up because this is the first station, and then I think it will fill up gradually. So we are moving on now. It's very empty. As you can see the view from above Skyline, there is no traffic. There is no anything. It's free movement and it's quicker as compared to the cars. As you all might have already known me that my main motive traveling here is seminar, attending the seminar and presenting the paper. Along with the most main one thing was that I'm a foodie, so I always travel here and there eating the things. So I came here back to Bangkok to have this Pad Thai fried rice, which is a very popular fried rice here. So I came here to try this. So they are making the Pad Thai fried rice. So I'll have this and I'll have some marketing and then I'll go back again because today night I have my flight, so I'll fly back to Kolkata. So this is the menu. As you can see, it's written there outside. You can gauge the price. You can just look at the price and you can order. This is the Pad Thai fried rice, which is 70 rupees, 70 baht I mean. And our currency is much more lower as compared to them. I think our 2.6 rupees is according to is equal to 1 baht. So 70 baht means I think around 180 rupees something. So I'm having this. I'll enjoy here and I'll have some marketing and I'll go back again. So finally, this is the last day here in Thailand. So I finally reached the airport here in Thailand and Suvarnabhumi airport, and then from here I'll be traveling back. And here what I like the most is that I enjoy the people are very friendly everywhere. You know, you go, they greet you and they're so welcoming. I love the street food here. I have done lots of marketing and these things will cherish. So guys, finally I'm waiting here in the departure area. So thank you all for watching my video till the very end. So see you next time in some other country. We'll meet again and I'll show you the videos there. So thank you so much and thank you all. Please kindly like, share and subscribe. Bye.